नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। प्रयागराज में हुए गोलीकांड में एक नया रहस्य जुड़ गया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 36 का रहस्य। सदाकत की गिरफ्तारी और पुलिस का यह कहना कि पूरे हत्याकांड की साजिश कमरा नंबर 36 में बैठकर ही रची गई है। आखिर क्या है कमरा नंबर 36 का रहस्य? आज एबीपी न्यूज में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का न केवल कमरा नंबर 36 दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, बल्कि मुस्लिम हॉस्टल के अंदर क्या ऐसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा सकती है? क्या किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसका नाम इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां बैठकर किसी हत्याकांड की साजिश रची जा सकती है? कितना बड़ा कमरा होगा? कमरे सील करने का आदेश एक आध दो बार दिया गया है या नहीं दिया गया है? आखिर कोई कैसे पहुंच सकता है कमरा नंबर 36 में बैठकर अवैध गतिविधियों को संचालित करने की टीम लेकर? इसी पर आज हम एक बहुत बड़ी पड़ताल करने वाले हैं और मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी मोइन, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार इस पूरे मसले पर, गोलीकांड पर नजर बनाए हुए हैं। मोइन, अंदर हम जा सकते हैं? आपने इजाजत, परमिशन ले ली? बिल्कुल, मैंने सुप्रिटेंडेंट जो डॉक्टर इरफान है उनसे परमिशन ले ली। और आप जिस रहस्य की बात कर रहे थे, इस मुस्लिम हॉस्टल में 110 कमरे हैं, लेकिन 110 कमरों में जो कमरा नंबर 36 है, जहां से सदाकत की गिरफ्तारी हुई और जिस कमरे में शूट आउट की पूरी साजिश रची गई, वो बेहद अलग है। बता दें, 110 में 109 कमरों में लकड़ी के दरवाजे हैं, लेकिन कमरा नंबर 36 में लोहे का दरवाजा है। इससे पहले गए हैं क्या आप? मैं अंदर जाकर के पहले देख चुका हूं और आज आपके साथ एक बार फिर से चलता हूं और ऑन कैमरा हम पूरी पड़ताल करेंगे। और कमरा नंबर, आप कह रहे हैं कि केवल 36 का ही लोहे का दरवाजा है? सिर्फ कमरा नंबर 36 में लोहे का दरवाजा है, बाकी जो 109 कमरे हैं सब में लकड़ी के दरवाजे हैं। मोइन, बड़ी बात कह रहे हैं, इसका क्या रहस्य है और क्या हॉस्टल में बैठकर किसी गोलीकांड की साजिश रची जा सकती है? चलिए, हॉस्टल के अंदर से हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज पर आपको मैं और मेरे सहयोगी मोइन दिखाएंगे। फ्रंट का, लेकिन वो बहुत सीमित समय के लिए खुलता है। यहाँ से भी जा सकता है कोई जो सदाकत जैसे लोग? हो सकता है। और आपको बता दें, ये जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये सड़क है और बहुत व्यस्त सड़क है। 24 घंटे इस पर ट्रैफिक रहता है, यानी कोई भी अगर बाहर से आता है यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करे और पार्क करके ये जो सकरा सा रास्ता है, मुझे लग रहा रास्ता देखिए, कोई अगर कोई आपको हाँ 1 फीट का भी रास्ता नहीं है। 1 फीट का भी नहीं। मुश्किल से अगर हम आप तो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत मोटा आदमी हो तो उसको यहाँ से जाने में भी दिक्कत होगी। और हम यहाँ छिप भी सकते हैं अगर कोई देखे। देखिए, आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो ये रास्ता, मैं इस तरफ हूँ और आप यहाँ पर बैठे हैं तो वो नजर भी नहीं आएगा, अब बगल में रहते हुए भी, कि अब बगल में कोई है, दीवार है। ये देखिए, यहाँ से आप दाखिल होते हैं इस हॉस्टल के अंदर। ये दूसरा दरवाजा है। इस दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते हैं और आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी सामने। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर हॉस्टल जहां बैठकर ये साजिश रची गई, ऐसा क्या वहां हो सकता है? सामने लाइट जल रही ना, वहां पर हॉस्टल की बिल्डिंग्स है जहां पर छात्र रहते हैं और कमरा नंबर 36 भी वहीं पर है। और यहां से वो जो लाइट जल रही है, वो उसकी दूरी तकरीबन 100 मीटर है। 100 मीटर हमको ऐसे कोई लाइट नहीं, अंधेरे में चलना पड़ेगा। देखिए, अब हम हॉस्टल के अंदर दाखिल हो गए हैं और हॉस्टल के अंदर जब दाखिल हो रहे हैं मोइन भाई, तो यहाँ कोई लाइट नहीं है। अगर हमारे कैमरे की लाइट ना हो तो आप कुछ देख नहीं सकते हैं। और ये देखिए, पेड़ पौधा, इस तरह के रास्ते, मतलब अगर कोई चोरी छिपे भी इस रास्ते से आना चाहे तो बहुत आसानी से आ सकता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहने को ये इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और बहुत पैसे मिलते हैं यूजीसी से लेकर सरकार तक जो है वो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अंधेरा है और जो हालत है, यानी जिस तरीके से इस पूरे वारदात की साजिश रची गई, और पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि तमाम बाहरी लोग यहाँ आते थे, तमाम अपराधी किस्म के लोग आते थे, तो वो रात के अंधेरे में, ये देखिए, ये रात का अंधेरा है और बिल्कुल ये देखिए, इधर भी एकदम घुप अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लाइट ना हो और यहाँ पर कोई आके यहाँ कोई प्लानिंग कर सकता है? अंदर तो छोड़िए, कमरे में तो लाइट है, लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं है। और ये देखिए, ये जाता है हॉस्टल की तरफ। ये रास्ता जो है हॉस्टल की तरफ जाता है और जब आप हॉस्टल की तरफ, वो गेट, वो गुम्बज दिखेगा, वहां जाकर आपको लाइट का दर्शन होगा। तो अंदर क्या हालात हैं? क्या अंदर भी इसी तरह के हालात हैं? यही जानने और समझने मुझे लगता है मोइन अंदर चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हम अंदर चलते हैं और खासकर वो कमरा नंबर 36 देखने
देखने की कोशिश करते हैं जो कि पूरे हॉस्टल में सबसे अलग है, क्योंकि बताया ये जाता है कि हॉस्टल में 110 कमरे हैं और 110 कमरे, लेकिन कमरे नंबर 36 का रहस्य क्या है आज एबीपी न्यूज में आपको हॉस्टल के एक एक कमरे को दिखाएंगे, अंदर कितनी जगह है और 36 नंबर कमरा बंद है, खुला है या तो फिर पुलिस ने सील कर दिया है। सारे सवालों के जवाब आपको एबीपी न्यूज पर मिलेंगे। सर, हॉस्टल अंदर ही है, वो कमरा जो 36 नंबर जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, वो जी 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 देख सकते हैं हम? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मोइन जी, अंदर की कहानी आप अंदर ही बताएंगे? हाँ, अंदर की कहानी अगर अंदर हम लोग बताएंगे तो वो ज़्यादा दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इरफान साहब हैं जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, वो पूरी कहानी बताएंगे। मुस्लिम हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसके अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं और आपको वो सब कुछ बताने और दिखाने जा रहे हैं जो अब तक मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा। और यहीं बैठकर ये बोर्ड है जिसमें जो रेजिडेंट यहाँ पर रहते होंगे, जो स्टूडेंट रहते होंगे, उनके नाम की स्लिप लगी रहती होगी, लेकिन फिलहाल ये खाली दिखाई दे रहा है। ये कितने लोगों का, कितने कमरे हैं, कितने इसमें? ये 110 कमरे हैं। 36, ये है 36। इसका तो ये भी गायब है जहाँ स्लिप लगना है। अब कई सालों से लग नहीं रहा अभी, तो क्योंकि अलॉटमेंट का कभी कभी देरी हो जाती, कभी जल्दी से हो जाता, तो उसमें जैसे एक साथ अलॉटमेंट होता है तो एक साथ सब स्लिप लग जाती है। अच्छा, ये आप जानना चाहते होंगे कि हॉस्टल के अधीक्षक जो है वो कैसे बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं कि आखिर यहाँ कमरे की तरफ चलें और उधर देख करके बताएं तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आगे की कहानी बताएं। आगे कहानी, हाँ हाँ हाँ, तमाम स्टूडेंट भी हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, ये भी बात करेंगे, ये भी पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। देखिए, ये इस तरफ है 36 नंबर कमरा, और ये पूरा अगर लॉन्ग व्यू में उठाकर आप दिखाएंगे तो ज्यादातर कमरों में तो ताला बंद है दीक्षा साहब, ऐसा क्यों? सर, ये बच्चे जो बच्चों के अंदर डर और खौफ का माहौल है, इस वजह से ज़्यादातर बच्चे ताला बंद करके अपने घरों में चले गए हैं। घर चले गए? जी जी। ऐसा क्यों गए हैं ये बच्चे जो है? ये जब से यहाँ रेड पड़ी है पुलिस की और एसटीएफ की, उसके बाद गए हैं ये? जी हाँ, उसके बाद जाना शुरू हुआ, उसके बाद से। अच्छा, ये ताले का रहस्य क्या है और आखिर ताला क्यों लगा है? और ऐसा ही ताला अगर लगा दिया गया होता पहले तो क्या सदाकत यहाँ रहता? सवाल तो ये भी है। नहीं, ताला तो बच्चे डर के मारे भाग गए, उन्हें तो ताला लगता ही नहीं था। अच्छा ठीक है, चलिए आगे 36 नंबर कमरे पर देखिए, ये सब ताला, दुर्गेश दिखाते जाइए। ये सब ताले जो बंद हैं, अभी रात को करीबन 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और हाँ, ये कौन सा नंबर है? 38 नंबर कमरा, इसमें भी ताला बंद है। ये भी बंद है, और इसके बाद वाला जो होगा वो 36 नंबर होगा। ये भी बंद है, ये बंद है। ये एक कमरा 36, कौन सा कमरा नंबर है? ये है। ये तो बिल्कुल अलग है, सब में गेट जो है वो लकड़ी का है, इसमें लोहे का। दरवाजा जब कभी गेट पुराना हो जाता है तब लोहे का लगता है, लकड़ी नहीं मिल पाती, इसलिए लोहे का लगा दिया था। तो इसकी चाबी किसके पास? इसकी चाबी सदाकत के पास होगी, तो हम लोग इसलिए नहीं खोल सकते क्योंकि पुलिस का केस हो चुका है। हाँ, तो अब पुलिस अपना आएगी, इन्वेस्टिगेशन जो करना हो करेगी। तो पुलिस इसको खोली है कि नहीं खोली? सदाकत के साथ सदाकत को पुलिस लेके आई थी, पता नहीं खोली कि नहीं खोली। आज लेके आई? हाँ, आज शायद, मुझे इसका आइडिया नहीं है खोली कि नहीं खोली, कि मैं बाहर था। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो ये मैं और दर्शक पूरे, मोइन जी, मुझे लगता है ये सवाल पूछना चाहिए, चूंकि आप हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं। कैसे कोई यहाँ अवैध रूप से रह सकता है? नहीं, तो एक्चुअली इनको अवैध रूप से रहने की परमिशन नहीं दी जाती है। जैसे अलॉटमेंट ख़त्म हो गया इनका, तो दूसरे नेक्स्ट सेशन से अलॉटमेंट होता है तो इनको परमिशन यहाँ मिलती है रहने के लिए। तो इनका अलॉटमेंट हुआ नहीं, तो अब जो है चूँकि पहले से रह रहे थे, तो अब जो है प्रशासन ने इनका ताला बंद किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, और क्या बोलते हैं, जिला प्रशासन ने ताला बंद किया था। मगर ये इन्होंने आके ताला तोड़ के जबरदस्ती रहना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि हॉस्टल? शिकायत करने के बाद ही तो 7 कमरे सील हुए थे। एक सेकंड, हम चलते चलते आपको दिखाते हैं। इसमें क्या लिखा है? नोटिस बोर्ड के समस्त को सूचित किया जाता है कि जिनके कमरों में जो कोई अवैध रूप से रह रहा है वो तत्काल उनको अपने कमरों से बाहर निकालें। यदि छात्र नहीं निकलता है तो उसकी सूचना लिखकर तुरंत हॉस्टल ऑफिस में जमा करें, अन्यथा की स्थिति किसी भी कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जिनका एडमिशन ये क्या है, हो चुका है, जल्द से जल्द फॉर्म सत्यापित कराएं, फीस जमा करें। ये कब की? 13/12/2022।
पिछले 4 महीनों की बात करें, देखिए ये 3 नवंबर की डेट पड़ी हुई है, 13 नवंबर है, इसको काट दिया किसी ने। उसके बाद 13 दिसंबर की ये डेट पड़ी हुई है, फिर 17 की भी है। की पड़ी हुई है जो है। यानी पिछले 3 साढ़े 3 महीने में 100 दिनों में 3 बार ये नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई है। देखिए, आपको हॉस्टल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे की कहानी, उसका रहस्य, और इरफान अहमद खान जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके द्वारा ये नोटिस चस्पा किया जा चुका है। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ वो जबरदस्ती यानी गुंडागर्दी करके कोई यहाँ रह रहा हो, उसके लिए आप लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। जी जी बिल्कुल जी। ये हॉस्टल को प्रशासन, आइए हॉस्टल के और आपको दिखाते हैं कोई एक कमरा जो हम देख सकें, ताकि जो कैसे कैमरा रहता है अंदर का, वो एक बार अगर आप दिखा सकें तो। कोई भी एक कमरा खुला, कैसा कमरा है, आखिर कैसे यहाँ कोई भी आके रह सकता है। और जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर रहते हैं अपना। मुबशिर हारून का कमरा सर ये। मुबशिर हारून, अच्छा ज्ञानेंद्र जी, एक बात आपको और बता दें कि इस हॉस्टल से जो है अकेले सदाकत की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक और छात्र है मुबशिर हारून, उसको जो है एसटीएफ की टीम अपनी साथ ले गई है, उसको हिरासत में रखे हुए है। और ये हिरासत में जो लिया गया है वो 26 फरवरी को लिया गया है, यानी 3 दिन बीत चुके हैं मुबशिर हारून को हिरासत में। उसकी क्या भूमिका रही है? सर उसकी कोई भूमिका नहीं रही। मुबशिर हारून यहाँ का लीगल स्टूडेंट है, इलाका का स्टूडेंट हमारा है, और वो लीगल यहाँ का है, मगर किस बिना पे एसटीएफ या पुलिस वाले लेके। क्या पुलिस का क्या कहना है? एक सेकंड, ये कमरा है तो इस कमरे को कौन बंद किया है? इस कमरे को, इसके अंदर तो लाइट जल रही है। कोई 57 नंबर कमरा है। ये 57 नंबर। तो ये क्या नाम बताया आपने? हारून। मुबशिर हारून। तो ये शायद लॉ के स्टूडेंट हैं। ये लॉ के स्टूडेंट हैं और ये लीगल छात्र हैं। लेकिन सदाकत की गिरफ्तारी हुई है, मुबशिर हारून को एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है, लेकिन उनको हिरासत में रखा गया है, अभी उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की गई है। अच्छा, तो क्यों वजह क्या है? अभी मुझे ये नहीं मालूम, मगर सर वारदात के ठीक दूसरे दिन जो सुबह मॉर्निंग में 25-30 पुलिस वाले या शादी वर्दी में हो सकता है एसटीएफ वाले रहे हों, उस बच्चे को उठा के ले गए। मुबशिर हारून नाम उसका है जी। हॉस्टल के कमरे की बात हम आपको दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और जो सुपरिटेंडेंट है वो ताला बंद हुआ, देखिए सब। ये जो दिक्कत है ये इसलिए हुई है क्योंकि जो बात कही जा रही है कि लोग थोड़ा सा, जो छात्र हैं यहाँ पर, वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं कि आखिर अचानक से यूनिवर्सिटी में ऐसी वारदात क्यों। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है अगर एक हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा हो। बहुत अफसोसनाक बात है। मैं खुद इस बात की बहुत कड़ी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। ऐसी घटनाओं में किसी छात्र का इन्वॉल्व होना बहुत ही बुरी बात है, अच्छा नहीं होना चाहिए। जिस कमरे से सदाकत की बात हो रही है कि उठाया गया है, आखिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालय में जो कमरे हैं वो कैसे होते हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। और कितना बड़ा कमरा होता है, जो पुलिस कह रही है मुंजी की बहुत बड़ी प्लानिंग और लोग आते होंगे, तो क्या इतनी जगह होती भी है? आइए मैं आपको ये 49 नंबर का कमरा है यहाँ लेकर चलता हूँ। हाँ, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, ये साफ कर देते हैं। हाँ, ये साफ कर देते हैं, इस केस से कोई लेना देना, चूंकि 36 कमरा है, 36 नंबर, वो भी कुछ इसी तरह से होगा जो है वो। इतनी ही जगह, सुपरिटेंडेंट साहब, इतनी ही जगह। ये आइए जरा, ये देखिए, ये एक कमरा है और इसी तरह से कमरे होते हैं। और 2 बेड लगे होंगे, उसमें भी 2 बेड लगा होगा। उसमें वो ट्रिपल सीटेड है सर, वो थोड़ा सा लंबा कमरा, इससे थोड़ा सा बड़ा। जी जी। अच्छा, तो ये देखिए 2 बेड है और इसमें और कुछ तो ऐसा है नहीं, अलमीरा वगैरह के नाम पे ये है। तो ये वो इससे बड़ा है। ये वो कुछ कमरे डबल सीटेड हैं, कुछ सिंगल है, कुछ ट्रिपल सीटेड है। तो जो ट्रिपल सीटेड थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको हम ट्रिपल सीटेड कर देते हैं। जैसे ये डबल सीटेड है, इससे एक बेड उसमें ज्यादा लग सकता है, एक तक तो उसमें ज्यादा लग सकता है। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं? आप देख सकते हैं, दुर्गेश जरा पीछे जाके दिखाइए कितनी जगह है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं अगर बैठना चाहें तो। हम डेमो करके दिखाएं ज्ञानेंद्र जी कि एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं। जैसे हम बैठ गए, आप बैठ जाइए इधर, और ये सुपरिटेंडेंट साहब बैठ जाएंगे, तो 3 लोग तो इस तरफ बैठ जाएंगे। और ये जो छोटा तक दिख रहा है दूसरा, इस पर भी 3 लोग बैठ सकते हैं। तो 3 और 3 6 हो गए, और 2 चेयर लगी हुई हैं, ये देखिए 2 चेयर लगी हुई हैं, यानी एक बार में 8 लोग यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं।
तो ये भी शिकायत हुई है क्या कि जो आप कह रहे थे कि पुलिस ये कह रही थी कि यहाँ बाहर से लोग आते थे, बैठते थे, प्लानिंग करते थे, मीटिंग करते थे? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने यही बताया कि ये मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल का जो कमरा नंबर 36 है, वहाँ तमाम बाहरी लोगों का जमावड़ा होता था और जो आका हैं, आका का नाम उन्होंने नहीं बताया। अंदेशा था आपको कि ऐसी गतिविधियां यहाँ चल रही हैं? वो तो लड़का बहुत मिलनसार लड़का था, मतलब सदाकत, और लड़कों लड़कों को जूनियर की तरह ट्रीट करता था। हमसे भी कभी उसने बदतमीजी नहीं की इस तरह की हमें लगे। अब अवैध रहता था, ये मैं मानता हूँ कि अवैध रहता था। अब इस गतिविधि में हो लिप्त होगा, मुझे इस बात का अफसोस है सर बहुत। हाँ, चूंकि आपको आपके नेतृत्व में यहाँ पे रहना हो रहा है तो ये इंटरेस्टिंग जो है ना, यहाँ पर एक नोटिस लगी हुई है, ये जिसका भी कमरा है उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे बड़े भाई रात के 11 बज चुके हैं, सोने जा रहा हूँ, बार बार दरवाजा खटखटाकर नींद में खलल ना पैदा करें और मुझे सुबह 10 बजे से पहले दरवाजा ना पीटने की मेहरबानी करें। और नीचे एक स्लोगन भी दिया अगर हुआ है, कोई जरूरी काम हो तब भी दरवाजा ना पीटें, सोने दें। सोने दें। और नीचे स्लोगन लिखा हुआ कि सो और सोने दो जो है। मतलब कि ये थोड़ा एक मजाकिया लहजे में, चूंकि वो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ। तो स्टूडेंट ये लाइफ होती है तो वो डोंट डिस्टर्ब, चलिए अच्छी बात है। ये जिनका भी है वो उनको डिस्टर्ब ना करें, हम भी यही कह रहे हैं, उनको पढ़ने दें। तो ये कमरा दिखाने का मकसद ये था कि आखिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जिस कमरे की चर्चा हो रही है तो वो कमरा कितना बड़ा है, आखिर कितने इस तरह के लोग आके बातचीत करते थे, ये हमारा मकसद था। बाकी और क्या क्या है हम आपको इसी कहानी में आगे दिखाएंगे। देखिए, जब मैं हॉस्टल के अंदर इस तरह से दाखिल हो रहा हूँ तो ये किसी हॉरर पिक्चर से कम नहीं लग रहा है। ये देखिए हॉस्टल है और हॉस्टल में जब मैं ऐसे अंदर चल रहा हूँ तो बिल्कुल अभी अभी तो फिलहाल सन्नाटा सा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्टल छोड़ के अपने घर जा चुके हैं। लेकिन ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस बात को तो साफ कहा जा सकता है कि कोई भी अगर बैठ के कोई बात कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये देखिए ऊपर ऊपर की स्थिति है ये, यहाँ कोई भी आ सकता है। और चूंकि शिकायत की जा रही है और शिकायत के बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है, ये भी कमरे हैं क्या सुपरिटेंडेंट साहब? ये भी कमरे हैं, ये भी कमरे। देखिए ये ऊपर छत में हम लोग पहुंच आए हैं और ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ कितने कमरे होंगे? 6-7 कमरे इधर भी हैं, 6-7 कमरे इधर भी, उस तरफ दोनों विंग की तरफ। ये इतनी अव्यवस्था क्यों है हॉस्टल में? क्या इसका फंड पैसा नहीं आता? लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कैसे ऐसे विश्वविद्यालय, इतने बड़े विश्वविद्यालय का कैसे चल रहा है? इसके फंड की कोई व्यवस्था नहीं है कहीं से। कोई कोई मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हमें कहती है कि यूजीसी हमें 1 रुपया नहीं देती, हम ट्रस्ट का हॉस्टल इसीलिए मदद नहीं कर सकते। तो ये कैसे चलाते हैं आप लोग फिर? तो बच्चों की फीस से सर अरेंजमेंट होता है, जो बच्चे फीस जमा करते हैं उसी से हॉस्टल का रख रखाव होता है बस, और कोई सपोर्ट नहीं। स्थिति लेकिन बड़ी खराब है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ये कमरा 96, 97 और 99 यहाँ भी बंद है। ये सब भी चले गए हैं। देखिए ये कमरा भी बंद। हाँ अच्छा, तो ये कमरे भी बंद हैं। इस तरह से लोग जो है, हालांकि यहाँ पर खाना पक रहा है, ये जो है खाना पक रहा है। देखिए ये बच्चे खुद ही, यहाँ कोई खाना वाना मिलता नहीं है, खुद ही पकाते हैं सब। हाँ ये देखिए यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है और ठीक है, उनको रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए। अगर वो हैं तो उनको रहने दीजिए। चलिए, तो दिखाने का केवल मकसद ये था कि कैसा माहौल रहता है अंदर। एबीपी न्यूज़ की कोशिश है कि चूंकि हॉस्टल को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो ये जब से सदाकत की गिरफ्तारी हुई है और जब से मुबश्शिर को कस्टडी में लिया गया है, जितने कमरे हैं तकरीबन 80 से 90% कमरों में ताला लगा हुआ है। इक्का दुक्का कमरे में ही छात्र जो है वो रह रहे हैं, वो भी जो हैं वो उनके अंदर भी एक डर और दहशत का माहौल है। बात नहीं करना चाह रहे हैं। और जब हम केवल हॉस्टल की व्यवस्था और कैसे सदाकत एक कमरे में रह रहा था ये हमारा दिखाने का मकसद था। लेकिन जैसे ही कैमरा देख रहे हैं तो वो जो मोइन कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ आई थी। जी हाँ, पुलिस आई थी और अचानक उनको ले गए अरेस्ट करके मोशीर हारून को। तो लड़कों के अंदर डर और दहशत का माहौल की हो सकता है कि हमारे साथ भी कोई ऐसा ना हो, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्यों होगा? जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए हॉस्टल से जुड़ी और क्या तो आशंका रही होगी ना कि सदाकत अगर यहाँ रहता था, कई साल से रह रहा है, तो तकरीबन हर छात्र से उसके संबंध होंगे, हर छात्र से मिलना जुलना होगा। इसी को लेकर शायद जो आम छात्र हैं उनके अंदर डर और दहशत है। जी हाँ, तो सबसे घुल मिल के रहता था, सबसे मुलाकात उसकी होती हुआ करती थी। तो कोई ये सब लेवल पे पढ़ाई कितने साल किया वो यहाँ, और फिर अवैध कितने साल से रह रहा था?
4-5 साल पढ़ाई किया सर, फिर लॉ किया उसने CMP डिग्री कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने फिर जो है 2 साल से अवैध रह रहे हैं, लॉ हो सकता उन्होंने। कोई ऐसी एक्टिविटी जब वो यहाँ रहता था, कोई ऐसी कोई शिकायत किसी लड़कों के द्वारा, या तो फिर आपको कभी अंदेशा हुआ हो कि इस कमरे में ज्यादा आना जाना है लोगों का? हाँ, नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और अच्छा, ये LLB कब किया था सदाकत ने, कब कंप्लीट हुआ था? 2000 शायद सन 2000 में कंप्लीट किया है। कब? 2020 में। अच्छा, है ना? 2020 में कंप्लीट किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से आज एक प्रेस नोट जारी किया गया और कहा गया कि सदाकत नाम के किसी शख्स ने, खासकर इस शख्स ने जो है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी उस वकालत वो नहीं करता था, उसका बार में इनरोलमेंट नहीं है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये साफ किया गया। यानी अगर उसने पढ़ाई की 3 साल पहले, कानून की डिग्री ली, तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया, और अगर वकालत नहीं करता था तो वो करता क्या था, ये एक बड़ा सवाल है। इसका इस दिशा में भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होगी मुझे लगता है। निश्चित तौर पर जो भी जांच एजेंसियां, चाहे अब तो सारा जवाब वो खुद ही देंगे, पुलिस वाले उनसे उगलवा लेंगे खुद ही, जहाँ जहाँ क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको ये एक रहस्य नहीं लगता कि वकालत की डिग्री ली जो है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया, और कई तस्वीरें हमने देखी है जिसमें सदाकत जो है वो वकीलों की ड्रेस में, यानी काली कोट पहन करके फोटो खिंचाया है और बाहर जाता हुआ नजर आता था। नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो सुप्रिंटेंडेंट साहब कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो ढूंढ रही होगी। तो बस हमारा मकसद था, एबीपी न्यूज का मकसद ये था कि ऐसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसका इतना नाम हो देश में, और वहाँ के हॉस्टल के किसी कमरे में किसी हत्याकांड की साजिश रची जा रही हो, तो क्या ऐसा बैठकर किया जा सकता है? यही सवाल मेरे मन में था, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के मन में भी था। हमारी कोशिश ये होती है कि जो आप सोच रहे हैं उसको हम टेलीविज़न में दिखाएं, और आपके मन में जो सवाल चल रहा है उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए कम से कम ये समझा पाएं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, एक बात बताएं कि ये साधारण मर्डर नहीं है, ये पूरा फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया शूट आउट है। क्योंकि आप देखिए कि जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें जितने भी शूटर्स हैं, जितने भी लोग सीसीटीवी फुटेज में वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, किसी ने भी अपने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा है, यानी वो बेखौफ थे। और जिस अंदाज में बमबाजी और फायरिंग की गई, जैसा फिल्मों में ही देखने को, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शूटिंग हो रही है, हाँ, फिल्मों की पिक्चर से की शूटिंग। तो इस पे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अब पुलिस ढूंढने में लगी है, लेकिन आपके मन में जो सवाल थे उसके जवाब ढूंढने की कोशिश हमारी ये चालू है कि नहीं है? चालू है सर। तो पुलिस तो ये भी जान जाएगी, ये सब देखेगी के साथ कितने कई जगहों पर सीसीटीवी लगा हुआ है। ये भी सीसीटीवी। हाँ, पुलिस सब इंक्वायरी करेगी, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी हम उनका सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो अभी सीसीटीवी का कोई डिटेल और ये सब मांगा है पुलिस ने कभी? जब मांगेंगे तो हम उनको मुहैया कराएंगे, जैसे जब भी कहेंगे वो तो ये थी हॉस्टल के अंदर की कहानी।